नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार होंगे। आज की जो अंतिम पेपर था 31 अगस्त वाला, उसकी आंसर की आ गई है। तो आंसर की में जो बच्चों ने हमें प्रश्न भेजे हैं, उन प्रश्नों में बच्चों के क्या क्या उत्तर हैं और बोर्ड ने क्या उत्तर माना है, या एक प्रश्न में 2 आंसर हो सकते हैं, उन प्रश्नों को मेरे भाई देख लेते हैं। और आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको आपत्ति दर्ज करनी है, जिससे कि आपका फायदा हो सके। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपके फायदे के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, आपका नंबर आना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो उसी क्रम में ये हमारी वीडियो है, आपत्ति दर्ज कहां कहां मेरे भाई करा सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और देख लीजिएगा जो बच्चों के द्वारा भेजे गए। ये बच्चों के द्वारा भेजे गए बेटा मेरे भाई प्रश्न है। बच्चों ने हमें भेजा है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। भर्ती बोर्ड ने सी आंसर माना है इसमें। सॉरी, भर्ती बोर्ड ने सी आंसर माना है बेटा। देखा गया हो क्या माना है? सी आंसर। सी आंसर क्या है इसका? संभाव्य भूतकाल। देखा गया हो, लेकिन इसका जहां तक जो आंसर होना चाहिए वो संदिग्ध वर्तमान होना चाहिए। आंसर आंसर क्या होना चाहिए मेरे भाई? संदिग्ध वर्तमान आंसर होना चाहिए। बी आंसर होना चाहिए इसका, संदिग्ध वर्तमान आंसर मेरे भाई इसका होना चाहिए। तो आप जा करके यहां पर क्या लगा सकते हैं? ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, यानी कि आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, संदिग्ध वर्तमान इसका होना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न बच्चों ने भेजा है हमें, ये प्रश्न भेजा है सेकंड शिफ्ट के शायद प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, इनमें से कौन सा शब्द है? तो भर्ती बोर्ड ने मेरे भाई माना है ए आंसर। भर्ती बोर्ड ने क्या माना है? ए आंसर वार माना है। लेकिन अधिकांश बच्चों का कहना है कि इसका सही आंसर, या जो बच्चों ने करके आए हैं, वो हार होना चाहिए। ये पूछा भी गया है, ये किताबों के अंदर भी दे रखा है और ये पूछा भी गया मेरे भाई। तो अधिकांश बच्चों का कहना है कि क्या आंसर होना चाहिए इसका? हार। तो यहां भी मेरे भाई क्या लगा देंगे आप? ऑब्जेक्शन लगा देंगे। हमारा काम ऑब्जेक्शन करने का है भाई। जहां जहां गलतियां हैं, जहां जहां 2 ऑप्शंस हैं, वहां आप ऑब्जेक्शन करिए। तो हार के लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है इसके अंदर। कौन सा वाक्य बताना है? शुद्ध वाक्य बताना है इनके अंदर, है ना। शुद्ध वाक्य देख लीजिए। तो देखिए शुद्ध वाक्य देख लीजिए। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। यह मेरा पुस्तक है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। यह श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इन्होंने ए आंसर मान लिया मेरे भाई। क्या मान लिया इन्होंने? ए। तो देखिए बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। पानी पीती हैं या पानी पीते हैं? तो यही गलती है इसमें। पानी पीते हैं ऐसे आएगा। सॉरी, पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। एक तो यही मिस्टेक है यहां पे। दूसरा इसमें ये भी सही है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ये भी इसमें सही है। यानी कि 2 आंसर इसमें मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं। और ये यहां पर पानी पीती नहीं होगी, पानी पीते हैं होगा। तो यहां पर भी मेरे भाई आप क्या कर लेंगे? ऑब्जेक्शन। यहां ऑब्जेक्शन कर लेंगे। और इसे देख लीजिएगा सेकंड शिफ्ट वाले मेरे भाई, ये सेकंड शिफ्ट वाले एक एक प्रश्न बेटा ऊपर नीचे करेगा, तो ऑब्जेक्शन करिए आप। यदि कोई व्यक्ति 12 बजे से 9 बजे तक, फिर 9 बजे से 6 बजे तक, अंततः 6 बजे से 3 बजे तक चलता है, अंततः उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? तो इन्होंने डी माना है कि भाई उसका मुंह कौन सी दिशा में? ईस्ट में है, यानी कि पूर्वी दिशा में उसका मुंह है। कौन सी दिशा में मेरे भाई? पूर्वी दिशा में। जबकि इसका जो उत्तर होना चाहिए वो उत्तर होना चाहिए नॉर्थ। आंसर क्या होना चाहिए? नॉर्थ। तो आप इसके साथ भी क्या जाएंगे? ऑब्जेक्शन पे जाएंगे मेरे भाई। ऑब्जेक्शन पे जाएंगे। एक एक प्रश्न बेटा आपको तय करेगा, एक एक प्रश्न मेरिट में लाएगा, एक एक प्रश्न नीचे ले जाएगा। आपका काम ऑब्जेक्शन करना है। जहां जहां गलतियां हैं वहां ऑब्जेक्शन करिए। जैसे अगला प्रश्न ये हिंदी का ही है। हस्ती शब्द का समान भिन्नार्थक शब्द क्या है? ये हस्ती शब्द है। हस्ती शब्द का समान भिन्नार्थक शब्द बताइए। हस्ती का, हस्ती शब्द का समान भिन्नार्थक शब्द बताइए। आंख होगा, अस्तित्व होगा, हाथी होगा, या क्रोध होगा? इन्होंने क्या माना भाई साहब? बी आंसर मान लिया है इन्होंने, अस्तित्व मान लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। अस्तित्व हो ही नहीं सकता इसका, अस्तित्व नहीं होगा। हस्ती का आंसर आएगा हाथी।
हस्ती का क्या आंसर आएगा? सी आंसर आना चाहिए। तो आप ऑब्जेक्शन करिए इस प्रश्न पे भी। क्या करेंगे मेरे भाई? आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जाकर के, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑब्जेक्शन करिए आप, ठीक है, ऑब्जेक्शन करिए जहां। अब ये वाला प्रश्न है, जब आप 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं, फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं, तो आप अपने शुरुआती बिंदु से सॉरी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित हैं आप? तो डी आंसर इन्होंने माना है 7 किलोमीटर माना है, जो कि बच्चों का कहना है, जिन बच्चों ने प्रश्न भेजा है कि 7 किलोमीटर इसका आंसर नहीं बन रहा है। इसका आंसर या तो रूट 5 बनेगा या 5 किलोमीटर बनेगा। इसका आंसर या तो 5 किलोमीटर बनेगा या रूट 5 किलोमीटर, रूट 5 बनेगा, ये वाला आंसर बनेगा, या फिर 5 बनेगा। तो ये आंसर नहीं बन रहा है, इससे ये आंसर नहीं बनेगा। तो बेटा इस प्रश्न पे भी जाकर के आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्शन आप लगाइए, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और जो भी प्रश्न बच्चों के द्वारा हमें भेजे जाएंगे उन पे भी हम एक वीडियो बना देंगे, है ना, जो शुरुआती हैं, जो बच्चों के द्वारा जो हमें भेजे गए प्रश्न वो वाले हैं। जैसे ये मैथ का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है मेरे भाई। यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता तो अनुपात 5:7 हो जाता है। इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए, इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करनी है, 5:7 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें दो आंसर आ जाएंगे, दो आंसर। इन्होंने बी आंसर माना है, इन्होंने बी आंसर 7:14 माना है, 7,14 माना है। लेकिन इसके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से ये भी आंसर बन रहा है, इसमें ये भी आंसर बन रहा है। जो बोर्ड ने जो आंसर माना है 7:14 भी हो सकता है इसके अंदर, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अधिकांश बच्चों का मानना है कि साहब 14, 28 भी इसका उत्तर हो सकता है। तो आप यहां भी जाकर के क्या लगा सकते हैं? ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, यहां जाकर के ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। वैसे इस संख्या को हम काटेंगे 14 को 28 को, तो 7 और 14 पर ही आएंगे हम, इस हिसाब से बोर्ड, भर्ती बोर्ड ने अपना माना है। लेकिन बच्चों का कहना है तो आप ऑब्जेक्शन लगा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये कुछ एक 6, 7, 8 प्रश्न थे, तो उनमें आप ऑब्जेक्शन लगाइए, आपत्ति दर्ज करिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक एक प्रश्न आपको ऊपर ले जाएगा, एक एक प्रश्न आपको बाहर कर देगा। तो हमारा काम आपत्ति दर्ज करने का है बेटा। हमारा काम क्या है? आपत्ति दर्ज। जहां जहां दिक्कत है बोर्ड के द्वारा, वहां हम ऑब्जेक्शन दर्ज करेंगे। ये हमारा और आपका काम है। हम भी आपके साथ पूरी मदद कराएंगे सारी चीजों में। आपत्ति दर्ज हम बच्चों से कहलवा करके कराते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आप आपत्ति ऑब्जेक्शन के लिए, तो ऑब्जेक्शन दर्ज हम करवाते हैं बच्चों से। किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये करवा रहे हैं। 30 की सेकंड शिफ्ट में तो सबसे ज्यादा बच्चों के गलत प्रश्न है मेरे भाई, सबसे ज्यादा बच्चों के गलत प्रश्न है। 10 से 11 बच्चों के गलत प्रश्न है। स्कोर बहुत डाउन हो गया है, तो कट ऑफ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, फिजिकल पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उसके लिए हम लाइव चर्चा करेंगे आपसे, हमारे साथ जुड़िएगा। 1-1.5 घंटे के बाद जुड़ेंगे, लाइव चर्चा आपके साथ करेंगे। तो इनमें आप आपत्ति देख लीजिएगा, सेकंड या जो फर्स्ट शिफ्ट के जो भी जो प्रश्न है, ठीक है बेटा। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।